जमीन पर खड़ी हुई वर्टिकल दीवारें होती हैं शनि का स्वरूप, मगर उसके ऊपर ढली हुई छत कहलाती है राहु। दीवारें जितनी मजबूत होंगी, ऊपर बनी हुई छत भी उतनी ही स्थायी होगी। यानी जितनी मजबूत दीवारें उतनी ही मजबूत छत, तो उतना ही मजबूत घर। छत पड़ते ही यह ढांचा घर कहलाने लगता है। घर के बनने के बाद उसमें आगमन होता है शुक्र का, यानी शनि और राहु का मेल होते ही शुक्र स्वयमेव वहां पहुंच जाता है, यानी बन जाती है तिकड़ी। शुक्र शनि और राहु के साथ मिलते ही होता है संसर्ग, तब उत्पन्न होता है केतु यानी संतान। यानी चारों की चौकड़ी तैयार। इन्हीं चारों में से एक शनि की दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ, जिसमें से एक राशि कुंभ है, जिस और कुंभ राशि का राशिफल नवंबर 2024 के लिए हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का महीना मिला जुला रहने वाला है। इस महीने आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, तो आपके जीवन में कुछ अवसर भी आएंगे जो आपके जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि, जिसका राशिपति है शनि। मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा है और कर्क राशि में मंगल सदैव ही नीचगत माना जाता है। पूरे नवंबर मास में मंगल नीचगत ही रहने वाला है। शनि 13 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में वक्री रहेगा तथा तत्पश्चात शनि कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएगा। 6 नवंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेगा, तत्पश्चात शुक्र धनु राशि में गोचर करेगा। बृहस्पति वृषभ राशि में पूरे माह वक्री ही रहने वाला है। बुध नवंबर माह में वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 25 नवंबर से बुध भी वक्री हो जाएगा। राहु मीन राशि में तथा केतु कन्या राशि में गोचर कर रहा है। सूर्य 16 नवंबर तक नीचगत रहेगा, तत्पश्चात सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। अब हम कुंभ राशि के कैरियर एवं स्वास्थ्य के बारे में आपको बतलाते हैं। आपकी राशि में वर्तमान में शनि वक्री होकर 13 नवंबर तक गोचर करने वाला है, जिसका परिणाम आपके बारे में यह निकलने वाला है कि आपके जो कार्य भी पिछले कुछ समय से अधूरे पड़े थे, उनको पूरा करने के लिए आपके मन में संकल्प शक्ति का अब फिर से अभ्युदय होने वाला है। इसके अतिरिक्त 13 नवंबर से शनि वक्रत्व को त्याग कर अपनी स्वयं की राशि में मार्गी होने वाला है। अतएव अब आने वाला समय आपके अनुकूल होने के प्रबल आसार बन रहे हैं। तीसरे, छठे और 10वें में भी शनि का कोई शत्रु ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। अतः नवंबर मास का शेष समय आपके लिए अनुकूलतापूर्ण ही रहने वाला है। इसके विपरीत दशम भाव में 6 नवंबर तक शुक्र गोचर करेगा, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि 1 से 6 नवंबर के बीच आपका जीवन अत्यंत ही स्मूथली तरीके से चलने वाला है। 6 नवंबर के बाद शुक्र एकादश भाव में गुरु के साथ क्षेत्र परिवर्तन योग बना रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि आपको नवंबर के महीने में कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। कैरियर के संबंध में आपको काफी अनुकूलता मिलने के योग हैं। चौथे भाव में गुरु का गोचर इस बात का स्पष्ट संकेत कर रहा है कि आपके परिवार में उचित सामंजस्यता के चलते पारिवारिक तरक्की के भी योग बन रहे हैं। पितृपक्ष से भी आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम और प्रणय संबंध, आपके सप्तम भाव का स्वामी सूर्य नीचगत होकर के 16 नवंबर तक भाग्य भाव में गोचर करने वाला है। सूर्य का यह गोचर
आपको दाम्पत्य साथी तथा जीवन साथी के द्वारा मिलने वाले भरपूर सुख को इंगित कर रहा है। यानी 16 नवंबर तक आपको पारिवारिक सुख उत्तम रूप में ही प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा नीचस्थ मंगल की चौथी एवं पूर्ण दृष्टि सूर्य को पीड़ित कर रही है। यानी कि आपके दाम्पत्य साथी को नवंबर के इस माह में निश्चित ही किसी न किसी प्रकार का स्वास्थ्य कष्ट अवश्य ही हो सकता है। इसके अलावा नीचस्थ मंगल के द्वारा स्वस्थ शनि भी पीड़ित हो रहा है, जिसके कारण आपके दाहिने पैर में चोट लगने की संभावना से इनकार कदापि नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवंबर के इस माह में आपको नीचस्थ मंगल कई प्रकार से कष्टों में धकेलने का प्रयास करने की कोशिश करेगा। छोटे भाई बहनों के द्वारा भी आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार की बाधा अवश्य ही पहुंचाई जा सकती है। इसलिए नवंबर के इस माह में आपको मंगल का उपाय करना परम आवश्यक है। मंगल को मनाने के लिए, अनुकूल करने के लिए आप शिव मंदिर में 80 ग्राम बताशे मंगलवार या रविवार को चढ़ाएंगे तो आपको निश्चय ही उत्तम लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। क्रीम कलर या गुलाबी रंग की शर्ट पहनना भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। अब हम आपकी संतान पक्ष के बारे में बताने वाले हैं। आपकी संतान भाव का स्वामी दूसरे नवंबर माह में आपके दशम भाव में ही रहने वाला है। संतान भाव का स्वामी शनि के द्वारा पीड़ित होता हुआ नवंबर माह में दिख रहा है। अर्थात कहा जा सकता है कि यदि आपकी संतान आपके पास रहेगी तो निश्चय ही परेशानी या दिक्कत में रहेगी, किंतु यदि वह शिक्षा, परीक्षा या अन्य कारणों से आपसे दूर रहेगी तो वह निश्चित ही पूर्ण रूपेण सुखी रहेगी। शिक्षा परीक्षा में संतान के सफल होने के परिणाम स्वरूप निश्चय ही आपके मन में प्रसन्नता का संचार होने वाला है। इसके अतिरिक्त संतान भाव के चौथे भाव के स्वामी को चौथे भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति से भी दृष्ट है, जो इस बात का प्रतीक है कि आपकी संतान को आपके पितृपक्ष से लाभ होने के कई योग बन रहे हैं। किसी नौकरी इत्यादि की कोई परीक्षा दे रखी है तो उसमें सफलता मिलने के भरपूर योग हैं। राजकीय पक्ष से भी आपको कोई न कोई लाभ अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। राजकीय कार्यालय या न्यायालय से यदि कोई आपका विवाद चल रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में आने के प्रबल योग बन रहे हैं। मंदे सूर्य को उच्च करने से आपको अवश्य ही लाभ का योग पर बन सकता है। मसूर की लाल वाली दाल 200 ग्राम को शिव मंदिर में रविवार के दिन चढ़ाएंगे तो आपका शनि उत्तम फल देने वाला हो जाएगा। अब हम आपके आर्थिक परिदृश्य के बारे में आपको बताते हैं। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति इस बात का स्पष्ट इशारा कर रही है कि आपके परिवार में निश्चय ही तनावपूर्ण स्थितियों वाले हालात नवंबर के माह में बनने वाले हैं। राहु को यदि आप नियंत्रण में करने का सार्थक प्रयास करेंगे तो आपके परिवार में पनप रहे मानसिक तनाव से आपको निश्चित ही मुक्ति मिलने के योग बनने लग जाएंगे, क्योंकि यदि आपने राहु को नियंत्रित नहीं किया तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होता चला जाएगा। इसके कारण आपको पारिवारिक जीवन में कई व्याघातों का सामना करना पड़ सकता है। धन की स्थिति को अनुकूल करने के लिए हमने मंगल का जो उपाय आपको बताया है उसको अवश्य कीजिए, वरना आपके आर्थिक हालात कंट्रोल से बाहर होते देर नहीं लगेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती चली जाएगी। द्वादश भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण आपकी नींद में विघ्न आने का भी योग बन रहा है। अतः सोते समय जो तकिया आप सर के नीचे लगाएं उसका कवर लाल रंग का रहेगा तो आपको निश्चित ही शांति की नींद प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि नवंबर माह में कौन सी तिथियां कुंभ राशि वालों को किस प्रकार का फल प्रदान करने वाली हैं। शुभ तिथियां रहेंगी 3, 4, 6, 14, 15, 21, 23 एवं 24 तिथियां।
जबकि 1, 2, 8, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 29 एवं 30 तिथियां आपको अशुभ प्रकार का परिणाम दे सकती हैं। अन्य तिथियां सामान्य रूप से ही आपके जीवन में व्यतीत होंगी। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि का मासिक राशिफल नवंबर 2024 माह के लिए। आपको हमें उम्मीद है कि आपको यह मासिक राशिफल नवंबर माह का कुंभ राशि के लिए अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। अपनी राय से हमको कमेंट करके अवश्य ही अवगत कराएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।